जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड है। और संस्कृत खंड का जो तीसरा पाठ है वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पांचवा जो गद्यांश है यहाँ से है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अलछेद्रः किमपि विचिन्ते अलम तव गीतया, इस गद्यांश का यहाँ पर जो गद्यांश है और या यहाँ तक है, यहाँ पर सर्वे निर्गच्छन्ते यहाँ तक है। इस अंतिम गद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ और सरल इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग एक चीज़ और करिएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसी पाठ का जो पहला गद्यांश है यहाँ से स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, और जो दूसरा गद्यांश है यहाँ से है अम्भिराजः सम्राट वाचाल एस हंतव्यः। तीसरा गद्यांश यहाँ से है, आप लोग ध्यान देंगे, पुरु राजा तत् सर्वम अस्माकम। और चौथा गद्यांश आप लोग यहाँ से देखेंगे। इससे यानी मेरे कहने का तात्पर्य है इस पाठ के जितने भी यहाँ पर गद्यांश हैं, यानी ये पूरा पाठ इधर का कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, बिल्कुल आसान हिंदी अनुवाद बताया है। यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और आपको हिंदी अनुवाद रटना नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा पाठ है यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, अनियोक्ति विलासः, अर्थात अनियोक्तियों का सौंदर्य। इसके अंतर्गत कुल 6 श्लोक हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुल 6 श्लोक हैं। इन सभी श्लोकों का मैंने सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। और जो पहला पाठ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी, जो कि बनारस नाम से है। और इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं और जो यहाँ पर श्लोक है, पूरा पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या इस पाठ से संबंधित आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अपनी नोट्स प्रॉपर बना पाएंगे और साथ ही साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे। और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है, कई हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। और सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी धुआंधार तैयारी कर सकते हो 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 5वें नंबर का गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख लेना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा है गद्यांश के अलछेद्रः, और अंतिम का शब्द क्या है, निर्गच्छन्ते। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है, लाल पेन से हेडिंग डाली है, लेकिन आप जब भी हेडिंग डालिएगा काले पेन का ही प्रयोग करिएगा। किस पेन का, काले पेन का ही प्रयोग करिएगा, लाल पेन का प्रयोग आप मत करिएगा। चाहे आप नोट्स बना रहे हो या आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखने जा रहे हो, आपको लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत नाट्य संवाद, या आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश भी लिख सकते हैं आप लोग। तो प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड के अंतर्गत, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है, वीरः वीरेण पूजते। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। जैसा मैंने यहां पर संदर्भ लिखा है, सेम इसी तरह का संदर्भ आप इस
पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। बस श्लोक यदि आता है इस पाठ का तो यहां पर आपको क्या करना होगा, प्रस्तुत श्लोक आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे के संस्कृत खंड के अंतर्गत धीरः धीरेण पूजते पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, और हो सके तो आप संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहां पर लिखा हुआ है अलछेद्रः किमपि विचिन्त्य अलम तो गीतया, अर्थात अलछेद्रा अर्थात सिकंदर, किमपि विचिन्त्य अर्थात कुछ सोचकर, किमपि यानी कुछ, विचिन्त्य अर्थात सोचकर, और अलम तो गीतया अर्थात छोड़ो अपनी गीता की बात। सिकंदर क्या कहता है पुरुराज से कि अलम तो गीतया अर्थात गीता की बातों को छोड़ो, हटाओ उनको। पुरुराज अर्थात पुरुराज त्वाम अस्माकम बंदी वर्तसे, अर्थात तुम क्या हो, तुम अस्माकम यानी हमारे, बंदी वर्तसे यानी हमारे क्या हो, कैदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्याम अर्थात तुम्हारे साथ क्या वर्ताव करना चाहिए। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्याम अर्थात तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए। इस पर पुरुराज क्या कहता है, पुरुराज कहता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, पुरुराज कहता है कि जैसा व्यवहार, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा व्यवहार एक वीर को वीर के साथ करना चाहिए वैसा ही व्यवहार आप मुझसे कर सकते हैं, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति। और आगे सिकंदर कहता है अलछेद्रा अर्थात सिकंदर कहता है पुरो वीर भावेन हर्षितः, अर्थात पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर के सिकंदर क्या कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षिता यानी पुरुराज के वीर भाव को यानी वीर भावना को देखकर हर्षिता यानी प्रसन्न होकर के कहता है साधु वीर, साधु नूनम वीर असि, अर्थात बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, निश्चित ही तुम, धन्यम त्वाम धन्याते मातृभूमि, क्या कहता है सिकंदर कि निश्चित ही तुम क्या हो, वीर हो। धन्यम तुम, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, धन्य हो तुम यानी धन्यम तुम यानी तुम क्या हो, तुम धन्य हो, और धन्या ते मातृभूमि और तुम्हारी मातृभूमि को भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति और सेनापति को लक्ष्य करके कहता है सिकंदर, सेनापति अर्थात सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट, सेनापति क्या कहता है आज्ञा दीजिए सम्राट। अलछेद्रा सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे, अर्थात वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे, अर्थात ये जो वीर पुरुराज है इसको आपने बांध रखा है, इसके सारे बंधनों को खोल दो। सेनापति, सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पयति, अर्थात सेनापति क्या कहता है कि यत सम्राट आज्ञा पयति अर्थात जैसी सम्राट आज्ञा दें। अलछेद्रा सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का और दूसरे से अंभिक का हाथ पकड़कर, एक हाथ से क्या करता है पुरुराज का हाथ पकड़ता है, द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा और दूसरे हाथ से अंभिक का हाथ पकड़कर वीर पुरुराज सखे आंबिक इतः परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि इदानीम मैत्री महोत्सवम संपदायामः, क्या कहता है सिकंदर कि वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, वीर पुरुराज अर्थात वीर पुरुराज सखे आंभिका अर्थात मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि, अर्थात क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों कि अब से लेकर हम सब क्या हैं, सम्मान मित्राणि यानी समान मित्र हैं। आओ इदानीम मैत्री महोत्सवम संपदायामः, अर्थात आओ हम सब यानी हम अब मित्रता का उत्सव
उत्सव मनाएं, सर्वे निर्गच्छन्ति, सब मंच से बाहर या मंच से निकल जाते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा हिंदी अनुवाद। और क्या होगा हिंदी अनुवाद कि सिकंदर कहता है, कुछ सोचकर कहता है कि छोड़ो अपनी गीता की बात, अर्थात अलम तो गीतया पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्त से, तुम हमारे क्या हो, तुम हमारे कैदी हो, तुम अस्माकम बंदी वर्त से, अर्थात तुम हमारे कैदी हो। ब्रूहि कथम त्वय वर्तिव्याम, और क्या कहता है सिकंदर कि तुम्हारे साथ क्या वर्ताव करना चाहिए। इस पर पुरुराज कहता है, पुरुराज कहता है यथ केन धीरेण धीरम प्रति, पुरुराज कहता है कि जैसा व्यवहार एक वीर को वीर के साथ करना चाहिए, हमारे साथ आप वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा एक वीर पुरुष दूसरे वीर पुरुष के साथ करता है, आप वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कर सकते हैं। इस पर सिकंदर कहता है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अलछेद्रा पुरो वीर भावेन हर्षिता, अलछेद्रा यानी सिकंदर पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर के कहता है क्या कि साधु वीर साधु नूनम वीर असी, क्या कहता है कि बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, निश्चित ही तुम क्या हो, वीर हो। धन्य तुम धन्या ते मातृभूमि, सिकंदर कहता है कि तुम्हें धन्य है और तुम्हारी मातृभूमि को भी धन्य है। और इसके बाद सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति से कहता है सेनापति, सिकंदर कहता है कि सेनापति, सेनापति क्या कहता है, सेनापति सम्राट यानी सम्राट क्या आज्ञा है मेरे लिए। सिकंदर, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अलछेद्रा, सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अर्थात वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, अर्थात जैसी आपकी आज्ञा, यानी जैसी सम्राट आज्ञा दें। इस पर सिकंदर कहता है यहां पर अलछेद्रा सिकंदर एकेन हस्तेन पुरु द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्ताग्रहित्वा, सिकंदर क्या करता है, एक हाथ से पुरु का और दूसरे से आंभिक का हाथ पकड़कर कहता है, क्या कहता है कि वीर पुरुराज सखे आंभिक इत परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि इदानीम मैत्री महोत्सवम संपदाया हमाह। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर क्या कहता है सिकंदर कि वीर पुरुराज और मित्र आंभिक अब से लेकर हम सब समान मित्र हैं, आओ अब मित्रता का उत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि सब मंच से निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस पाठ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा, अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। इस पाठ से भी रिलेटेड मैं आपको क्रमशः गद्यांश और पद्यांश की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।